और क्यों मिलेगी वो ये बताएंगे, क्योंकि पार्टी जो है वो इन पर इतना विश्वास करती है, ये खुद बताएंगे कि कितना विश्वास करती है। तो चीमा साहब लोकसभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, दलविंदर सिंह चीमा, और इनसे जानेंगे कि ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा की जो टिकट है वो इन्हीं को मिलेगी, कितना विश्वास करती है। तो चीमा साहब ये बताइए कि पार्टी ने आपके ऊपर ऐसा क्या भरोसा जताया है कि वो ऐसे है जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर पार्टी चाहेगी हमारे को टिकट देगी, क्योंकि हमारी डिमांड नहीं है। अगर पार्टी चाहती है तो हमारे को टिकट देगी, तो हम इलेक्शन ज़ोरों शोरों से लड़ेंगे, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, जो हमारे साथी हैं करनाल से लेके पानीपत तक, हर गांव में हर शहर में हमारी जान पहचान है, भाइयों का प्यार है, लोग हमारे से प्यार करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में अगर पार्टी हमारे को टिकट देती है तो हम इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। अगर पार्टी को कोई लगे कि हमारे से और कोई अच्छा नेता होगा, तो अगर वो इलेक्शन लड़ता है तो हम उसका भी साथ देंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष दलविंदर सिंह चीमा जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कहां तक रंग लाएगी, कब तक रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और आप अगर करनाल और पानीपत से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में कमेंट में आप जरूर बता देना कि आप किस अध्यक्ष को चाहते हैं और कौन आपका सांसद होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि दलविंदर सिंह चीमा का यह कहना है कि अगर पार्टी इनको टिकट देगी तो ये मैदान में उतरेंगे। और यह भी कहा है इन्होंने कि अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देगी तो ये उसका भी समर्थन करेंगे। चीमा साहब ये बताइए, एक तो ना एक जलस होती है एक दूसरे को नेताओं के प्रति कि भाई इसकी वजह से मेरी टिकट कटी है तो मैं इसका साथ नहीं दूंगा, और आप ये कह रहे हैं कि मैं तो इसी का साथ दूंगा अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, तो ऐसा क्यों? ऐसा है जी, आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं उसके लिए भी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके ज़रिए से, क्योंकि पार्टी ने कुछ हमारी छवि देखी होगी, कुछ अच्छापन देखा होगा हमारे में, तभी हमारे को लोकसभा अध्यक्ष बनाया है। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि हमारी जितनी भी कार्यकारिणी है करनाल और पानीपत की, वो सब जो हमारे को आदेश देंगे रल मिल के, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हमारे सिर मत्थे हो गई मान्य होगा हमारे लिए। तो उसी को लेके, इतनी बड़ी खुशी को लेके कि अगर पार्टी ने हमारे को इतना मान सम्मान दिया है, लोकसभा अध्यक्ष बनाया है, तो उसी को मान सम्मान को लेके अगर आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा हम मानेंगे और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अगर वो हमारे को मान सम्मान देती है लोकसभा के लिए तो हम उसके लिए तैयार हैं, अगर और भी किसी को मान सम्मान देंगे तो हम उनके साथ भी तैयार हैं, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है एज ए लोकसभा अध्यक्ष होते हुए कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ है लोकसभा अध्यक्ष होते हुए कि मैं उसका साथ दूं, लोगों को प्रचार प्रसार करूं कि आम आदमी पार्टी का साथ दो। क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं दिल्ली से और भगवंत मान जी हैं, देखो हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, तो उन्होंने हमारे को मान सम्मान दिया, तो मैं उसको मान सम्मान को आगे और बढ़ाने का काम करूँगा। अगर पार्टी ने आपको टिकट दी तो आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच उतरोगे? ऐसे है जी, हमारी पार्टी की नीतियां बहुत अच्छी हैं। वो कहते हैं ना भाई, जो मोदी ने तो वादे किए थे, मोदी जी ने वादे किए थे, खट्टर सरकार ने वादे किए थे, लेकिन कोई वादे पे खरा नहीं उतरे। लेकिन हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं, वो मतलब गारंटी होती है। हम गारंटी देते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है हरियाणा में, तो हम वो गारंटी देते हैं कि हमारी 4 चीज़ें तो हरियाणा में पहले नंबर पे फ्री होंगी: बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पानी। ये चारों चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, हर घर को चाहिए, हर वर्ग को चाहिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हमारी चारों नीतियाँ अच्छी हैं: बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। हम सबसे पहली कलम से जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि ये चीज़ें फ्री होंगी हरियाणा में, और उसके बाद जो बसों का किराया होगा लेडीज़ का, वो भी पहली कलम से सबका माफ़ किया जाएगा, कोई लेडीज़ का किराया नहीं लगेगा। उसके बाद जो जवान शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया देने का काम करेगी हमारी सरकार आम आदमी पार्टी, तो वो भी पहली कलम से हमारा चालू होगा। चाहे आप दिल्ली में देख सकते हो, चाहे पंजाब में देख सकते हो, ये हमारी पार्टी की नीतियां हैं जो पहली कलम से ही हमारी सारी चीज़ें माफ़ होंगी। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि पार्टी की नीतियां अच्छी हैं, लोग समझ रहे हैं। इसी के लिए सब लोग जो है साथ दे रहे हैं केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का, और लोगों में बहुत उत्साह है कि आने वाला टाइम जो है विधानसभा और लोकसभा का है, तो उसमें हम सब लोग हमारा साथ देंगे और सब लोग इन नीतियों से खुश हैं, और आने वाला टाइम जो 2024 का हमारा आम आदमी पार्टी का होगा। चीमा साहब, 2 दिन पहले करनाल के अंदर जिस प्रकार से पुलिस ने आम आदमी पार्टी पर लाठियां बांधी थी, ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे है, पहले तो सबसे पहले मैं अपने जितने हमारे संगठन के नेता थे या साथी थे आम आदमी पार्टी के, और जो भी
हमारा कार्यकर्ता या कोई लोग हमारे साथ गए थे रोज़गार के लिए, नौजवान साथी गए थे, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि हमने जो वहाँ पे गए थे, हम तो सिर्फ ये खट्टर साहब से पूछने गए थे ना भी, जो आप कहते हो कि 1-1.25 लाख नौकरी दे दी, कभी कहते हो जी 2 लाख नौकरी दे दी, तो इसका जवाब मांगने तो गए थे ना भी। जो हमारे बेटे बच्चे, जो नौजवान साथी हैं, रोज़गार मांग रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनको आप कहते हो कि हमने 1.25 लाख नौकरी दे दी जी, कभी कहते हो जी 2 लाख नौकरी दे दी जी, कभी कुछ वजन अपने बदलते हो, कभी कुछ बदलते हो, मुँह जो जबान जो तुम्हारी है एक जगह में टिकाने पे नहीं है। तो हम उसी का जवाब मांगने के लिए आपके पास गए थे, लेकिन आपने उनके जवाब के चक्कर में हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लाठियाँ चलाई, और हमारी जो लेडीज थी, चाहे बहनें थी, माताएँ थी, बुजुर्ग थी, तो सबके ऊपर लाठियाँ चलवाई आपने। तो इसका जो बदला है हम 2024 में आपसे लेंगे। तो हमारे तो कोई गलती नहीं की, हम तो सिर्फ आपके लिए पास एक आपको जगाने का काम करने के लिए गए थे। कोई लठ लेके नहीं गए थे आपके ऊपर, कोई हमने विरोध नहीं लगाया, लेकिन हम तो आराम से पूछने के लिए तो गए थे ना। तो उसके बदले में आपने हमारे को लाठी मारी, जो गलत काम हमारे ऊपर किया, तो इसका हम घोर निंदा करते हैं आपको, और इसका बदला हम 2024 में लेंगे खट्टर सरकार से। तो वैसे मैं भी सभी दर्शकों से बता दूं कि अगर आप कोई छोटी मोटी चीज़, यानी कि अगर आपने कोई अगर मोबाइल खरीदने जाते हैं, या फिर कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, या फिर एलईडी या फिर कोई फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो आप उसकी सबसे पहले दुकानदार से गारंटी पूछते हो कि इस प्रोडक्ट की कितनी गारंटी है। तो उसी प्रकार से अब 2024 में लोकसभा के और विधानसभा के और निकाय चुनाव हैं। अगर आपके पास में भी कोई भी प्रतिनिधि अगर आपसे वोट मांगने के लिए आता है, तो आप सबसे पहले उसकी नीतियों की गारंटी जरूर पूछ लेना, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है। तो आप सभी से अपील रहेगी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, यह भी आप अपनी पर्सनल राय रख सकते हैं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी के साथ।